हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन पॉलिटी की सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्या होते हैं फाइनेंशियल बिल्स और कैसे इन्हें पास किया जाता है। इससे पहले लेक्चर्स में हमने आपको बताया कि ऑर्डिनरी बिल्स क्या होते हैं और उनको कैसे पास किया जाता है। साथ ही हमने डिस्कस किया था कि मनी बिल्स क्या होते हैं और उनको पास करने का लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या है पार्लियामेंट में। अगर ये वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसे एक बार देख लें ताकि कंटिन्यूटी में ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। आइए स्टार्ट करते हैं क्या होते हैं फाइनेंशियल बिल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से फाइनेंशियल बिल्स तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट होते हैं मनी बिल्स अंडर आर्टिकल 110। सेकंड होते हैं फाइनेंशियल बिल्स कैटेगरी 1 और थर्ड होते हैं फाइनेंशियल बिल्स कैटेगरी 2। फाइनेंशियल बिल्स कैटेगरी 1 और 2 आर्टिकल 117 में बताए गए हैं। इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से मनी बिल्स फाइनेंशियल बिल्स का ही पार्ट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि सभी मनी बिल्स फाइनेंशियल बिल्स होते हैं, लेकिन सभी फाइनेंशियल बिल्स जरूरी नहीं है कि मनी बिल्स हों। सिर्फ वही फाइनेंशियल बिल्स मनी बिल्स होते हैं जो डील करते हैं उन मैटर्स को जो डिफाइन किए गए हैं अंडर आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइए अब जानते हैं क्या होते हैं फाइनेंशियल बिल्स कैटेगरी 1। ये वो फाइनेंशियल बिल्स होते हैं जो उन मैटर्स को डील करते हैं जिनमें कि आर्टिकल 110 में मैटर्स मेंशन्ड हैं वो भी हैं और साथ ही साथ जनरल लेजिस्लेशन के मैटर्स भी इंक्लूडेड हैं। फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 मनी बिल्स की तरह ही लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं और राज्यसभा में इनको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही मनी बिल्स की तरह फाइनेंशियल बिल्स कैटेगरी 1 ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ही इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। इन दोनों एस्पेक्ट्स के अलावा फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 ऑर्डिनरी बिल की तरह ही होते हैं और बाकी इनके लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑर्डिनरी बिल के लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की तरह ही फॉलो किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 को राज्यसभा रिजेक्ट अमेंड भी कर सकती है और अगर कोई डेडलॉक क्रिएट हो जाता है इन फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 तब प्रेसिडेंट समन करके एक जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस भी बुला सकते हैं। फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 जब प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए जाते हैं तब प्रेसिडेंट के पास भी तीन ऑप्शन अवेलेबल होती है। या तो वो बिल को एसेंट दे देते हैं या प्रेसिडेंट अपनी एसेंट विदहोल्ड कर सकते हैं या फिर फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 को रिटर्न भी कर सकते हैं टू द हाउसेस फॉर रिकंसिडरेशन। कहने का मतलब ये है कि मनी बिल्स की तरह फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 में सिर्फ दो ही सिमिलैरिटीज़ हैं। एक तो उनको लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और दूसरा ये ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ही इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 को एक तरह से ऑर्डिनरी बिल ही समझा जाए। आइए अब समझते हैं क्या होते हैं फाइनेंशियल बिल्स कैटेगरी 2। ये वो फाइनेंशियल बिल्स हैं जो इन्वॉल्व करते हैं प्रोविजंस ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, लेकिन इनमें कोई भी ऐसा मैटर नहीं होता है जो कि मेंशन होता है अंडर आर्टिकल 110। फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 भी ऑर्डिनरी बिल की तरह ही होते हैं और इनके लेजिस्लेटिव प्रोसीजर भी ऑर्डिनरी बिल की तरह ही होते हैं। फाइनेंशियल बिल्स कैटेगरी 2 में बस एक ही स्पेशल फीचर होता है कि इसको कोई भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट पास नहीं कर सकता है जब तक कि प्रेसिडेंट ने इसको रिकमेंड ना किया हो टू द हाउस फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द बिल। कहने का मतलब ये है कि फाइनेंशियल बिल्स कैटेगरी 2 को किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की कोई रिकमेंडेशन की ज़रूरत भी नहीं होती है। इन बिल्स को कोई भी हाउस रिजेक्ट या अमेंड भी कर सकता है और अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है तो इधर जॉइंट सिटिंग भी बुलाई जा सकती है। और ये बिल जब प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है तब प्रेसिडेंट इसको अपनी मंजूरी दे सकते हैं या विदहोल्ड कर सकते हैं अपनी एसेंट को या फिर रिटर्न कर सकते हैं बिल को फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द हाउसेस। तो कहने का मतलब ये है कि फाइनेंशियल बिल्स कैटेगरी 2 एक तरह से ऑर्डिनरी बिल्स ही होते हैं। बस उसमें एक स्पेशल फीचर होता है कि ये किसी भी हाउस के द्वारा तभी पास किए जा सकते हैं जब प्रेसिडेंट ने रिकमेंड किया हो उस हाउस को फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द बिल। इन बिल्स को पास किए जाने के लिए कंसीडरेशन स्टेज पे प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग फाइनेंशियल बिल्स।
जिसमें हमने आपको बताया कि फाइनेंशियल बिल्स को पास किए जाने के पार्लियामेंट में क्या प्रोसीजर होते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें, जहाँ की हम फ्री PDF और फ्री क्वेश्चन बैंक देते हैं। थैंक यू।